प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी लोगों का आपके प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म साइंस संग्रह पे। मेरे भाई आज का ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी 12th के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आज मैं लेके आया हूं आप सभी स्टूडेंट्स के लिए क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट 50 ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से पिछले साल भी क्वेश्चन पूछे गए थे और 2027 के परीक्षा में भी सवाल यहां से बन सकता है। इसलिए मेरे भाई हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, आखिरी तक इस वीडियो को देख लेना और जो भी टॉपिक मैं बताऊंगा उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके इस प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अनु सर और मैं आपसे एक विनती यह भी करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अभी लाइक कर लीजिए और अच्छा लगेगा तो अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिएगा। चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं, जिसमें हम फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीनों ही कैटेगरी से आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम फिजिकल केमिस्ट्री से 15 टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 टॉपिक देखने वाले हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 20 टॉपिक देखने वाले हैं। आप सभी लोग जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 28 नंबर का सवाल यहां पे रहता है मेरे भाई, 28 नंबर का। इसलिए यहां से मैं ज्यादा टॉपिक आपको बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनली देखिए, सबसे पहला पार्ट हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का। ये टॉपिक है, इन टॉपिक को आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। सभी लोगों से मैं बता रहा हूं, इन टॉपिक को जरूर पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। मैं इसमें चैप्टर 2 से कंसीडर कर रहा हूं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। चैप्टर 1 के भी कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। राउल्ट का नियम और यहां पे जो आदर्श और अनादर्श वाला होता है कहानी, वो सब कुछ पढ़ लीजिएगा। अणुसंख्य गुणधर्म में चारों के बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वांट हाफ गुणक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। नरनष्ट का समीकरण, सेल विभव, ये 5 नंबर का पूछा जाता है, यहां से जरूर देख लीजिएगा सभी लोग। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम आपको देख लेना है। मोलर चालकत्व क्लोरोस का नियम देख लेना है। उसके बाद विद्युत रासायनिक सेल भी देख लीजिएगा, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, विद्युत रासायनिक सेल जरूर देखना है। ये पिछले साल के पेपर के आधार पे मैंने टॉपिक बनाया है मेरे भाई, कुछ अभी और लिखते भी चलूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आपको सेल और बैटरी भी देख लेना है। प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल वाला जो कहानी है, उसमें ईंधन ऊंधन सेल सब देख लीजिएगा। अभिक्रिया की कोटि और अणुकता में अंतर पूछा जाता है। शून्य एवं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक तो आपको एनी हाउ निकाल लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अर्ध आयु कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिएगा। छद्म प्रथम कोटि की अभिक्रिया जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सक्रियण ऊर्जा, आर्हेनियस का समीकरण, ये सब देख लीजिए। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में क्या अंतर होता है। द्रवरागी और द्रव विरागी कोलाइड में क्या विशेषताएं हैं, क्या अंतर होता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर कर लीजिएगा। हार्डी सुलजे का नियम और स्कंदन क्या होता है, यहां से ऑब्जेक्टिव भी बनता है, सब्जेक्टिव भी बनता है। अच्छा, ये जो भी मैं टॉपिक आपको यहां पे दे रहा हूं, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका एनालिसिस करके ही दे रहा हूं। उसके बाद टिंडल प्रभाव और ब्राउनी गति के बारे में भी देख लीजिएगा सभी लोग, ठीक है मेरे भाई। अब चलिए, ये 15 टॉपिक रहा इसका। अब मैं आपको पहला चैप्टर का बता दूं जरा। पहला चैप्टर में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहला चीज मैं आपको बता देता हूं। समदैशिक और असमदैशिक के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, ये टर्म परिभाषित करने के लिए पूछ देता है। उसके बाद जो क्रिस्टल होते हैं, उन क्रिस्टल के प्रकार में देख लीजिएगा। क्रिस्टल का जो चारों प्रकार है उनका विशेषता जरूर देख लीजिएगा सभी लोग। क्रिस्टल तंत्र और ब्रेविस जालक जरूर देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये टॉपिक, ये 5 टॉपिक मैं यहां से भी दे रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट दे रहा हूं, इसको देखना जरूरी है। ए और आर में संबंध पता होना चाहिए, निकालने आए चाहे ना आए सूत्र पता होना चाहिए। पैकिंग कितना किसमें होता है ये जरूर होना चाहिए। पैकिंग की प्रगुणता यानी कि संकुलन क्षमता के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक के बारे में पता होना चाहिए। और उसके बाद मेरे भाई ऊर्जा पट्टी सिद्धांत के आधार पर इधर मैं लिख देता हूं, ऊर्जा पट्टी सिद्धांत के आधार पर चालक मतलब सुचालक
अचालक और अर्धचालक के बारे में बिल्कुल पढ़ लीजिएगा। और एक आखिरी सवाल इस चैप्टर में मैं देने जा रहा हूं, दो सवाल। एक तो आपको चुंबकीय में चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस पदार्थ के जो पदार्थ प्रकार होते हैं, चुंबकीय गुण के आधार पर, किसके आधार पर मेरे भाई? चुंबकीय गुण के आधार पर, चुंबकीय गुण के आधार पर ठोस के प्रकार, यानी कि जो 5 प्रकार के होते हैं ना, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिलौह चुंबकीय, फेरी चुंबकीय, और आखिरी में आपको देता हूं क्रिस्टल दोष के बारे में जरूर पढ़ लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिस्टल दोष में शॉटकी और फ्रेंकल तो बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना है। और एक दोष देख लीजिएगा, एफ सेंटर वाला, एफ केंद्र वाला, ठीक है। तो फिजिकल केमिस्ट्री से 15 ऐसे और 7 टॉपिक मैंने ऐसे आपको दे दिया, तो 22-23 टॉपिक ये रहा। अब हम चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में हम अकार्बनिक रसायन देखेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीवीआई, वो सारे टॉपिक देखेंगे मेरे भाई। इन सभी टॉपिक को आप लोग अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले आप जब छठा चैप्टर में प्रवेश करते हैं तो वहां से भर्जन के बारे में, निस्तापन के बारे में, अयस्कों के सांद्रण के बारे में पूछा जाता है। अब अयस्कों के सांद्रण में आपसे फेन प्लवन विधि के बारे में पूछ लिया जा सकता है, गुरुत्व पृथक्करण विधि के बारे में पूछा जा सकता है, निक्षालन के बारे में पूछा जा सकता है। जब 5 नंबर वाले क्वेश्चन में जाते हैं तो आपसे लोहे का निष्कर्षण पूछा जा सकता है वात भट्ठी में, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से कैसे किया जाता है, कॉपर का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, कैलेमाइन से जिंक का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, इसको भी देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जब आप अगले चैप्टर में प्रवेश करते हैं तो आपसे पूछा जा सकता है 5 नंबर में, हैबर विधि के द्वारा अमोनिया का निर्माण कैसे किया जाता है। और ना सिर्फ अमोनिया पूछा जाएगा, बल्कि यह भी पूछा जा सकता है कि ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है। तो ओस्टवाल्ड विधि से नाइट्रिक अम्ल जरूर पढ़ लीजिएगा सभी लोग। और ये जितना टॉपिक मैं अभी तक बताया हूं, ये सब आप लोगों को मैं प्रहार बैच के अंदर पढ़ा चुका हूं मेरे भाई, साइंस संग्रह ऐप पे। और अगर इन सभी सवालों का आंसर चाहिए तो साइंस संग्रह ऐप इंस्टॉल करो, और उस पर खजाना नोट्स हमने दे रखा है। सभी सब्जेक्ट का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सब कुछ है उसमें, ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, सब है। एक छोटी सी प्राइस में आप ऑल सब्जेक्ट का नोट्स अपने फोन में ले सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। साइंस संग्रह ऐप आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए, और चैनल तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा सभी लोग। संपर्क विधि के द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण कैसे किया जाता है, और इन सब में उत्प्रेरक कौन से काम आते हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में संरचना बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। H3PO4 की संरचना, H3PO3 की संरचना, H2SO4 की संरचना, भास्मिकता पूछा जा सकता है। इसके अलावा मेरे भाई ये भी पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन अपने वर्ग के सभी तत्वों से असामान्य व्यवहार क्यों दिखाता है, ऑक्सीजन ऐसा क्यों करता है, अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ना होगा। लैंथेनाइड संकुचन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लैंथेनाइड संकुचन और इसका जो इफेक्ट होता है, परिणाम आता है, प्रभाव होता है, उसके बारे में स्टडी करना है। संक्रमण तत्व के यौगिक रंगीन होते हैं क्यों, इसके पीछे का कारण। उसके बाद उनका चुंबकीय गुण क्या होता है, कौन से अनुचुंबकीय होते हैं, कौन से प्रतिचुंबकीय होते हैं, उनका चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकाला जाता है। ये सारी चीजें उत्प्रेरक के रूप में ये बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्यों करते हैं, ये सारी चीजें आपको देखना रहेगा। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक स्तंभ माना जाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को, यानी कि उप सह संयोजन यौगिक वाला चैप्टर, जो कि चैप्टर नंबर 9 है। और यहां से मेजर सवाल जो पूछा जाता है मेरे भाई, वो वर्नर का सिद्धांत पूछा जाता है। वर्नर एक वैज्ञानिक थे, उप सह संयोजन सिद्धांत उन्होंने दिया था, तो वर्नर का सिद्धांत पूछा जाएगा। और जितने भी जटिल लवण होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं, जो इस तरीके के होते हैं, जैसे मान लो हमने लिख दिया K4FeCN6, इस तरीके के जो भी कंपाउंड्स होते हैं मेरे भाई, इन सब का आईयूपीएसी नामकरण किया जाता है। आईयूपीएसी ने इन सब का नामकरण के लिए तरीका बनाया। जैसे हमारे आपके बीच में क्या होता है, जब भी कोई शिशु जन्म लेता है तो उसके जन्म के समय, नक्षत्र, दिन, सब कुछ देखते हुए विद्वान लोग नामकरण करते हैं, नाम का पहला अक्षर बताते हैं। इसलिए इसी प्रकार आईयूपीएसी इस प्रकार के यौगिकों के लिए कुछ नियम दिया था, नामकरण किया जाता है।
मैं वीडियो बना चुका हूं, इस पे आप चैनल पे देख सकते हो और आगे भी अभी बनाऊंगा। तो उप सह संयोजक यौगिकों का आईयूपीएसी नामकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पूछा जाता है प्रसंकरण के बारे में कि अमोनिया में नाइट्रोजन का प्रसंकरण क्या होगा और किस प्रकार के प्रसंकरण पर उसकी आकृति कैसी होती है, चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है, यह जरूर देख लेना है। पार्ट 3 में जब हम आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरे भाई बहुत बढ़िया से सभी लोग अच्छे से देखिएगा और परेशान नहीं होना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर कई विद्यार्थी परेशान होते हैं। देखिए, जब आप मेरी क्लास में आओगे ना, तो आपको पता नहीं चलेगा कि कब केमिस्ट्री खत्म हो गया और आप मजे मजे में पढ़ जाओगे, सीख जाओगे, मजा आ जाएगा, आपको तनिक भी बर्डन महसूस नहीं होगा। और खास करके आपके परीक्षा के लिए तो मैं उस तरीके से पढ़ा दूंगा कि क्या ऑर्गेनिक, क्या इनऑर्गेनिक, क्या फिजिकल, सब पानी की तरह बहते हुए निकल जाएगा, बढ़िया से समझते हुए। ये मत सोचिएगा कि ऊपर ऊपर निकल जाएगा, नहीं, बढ़िया से शानदार तरीके से। अब देखिए, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट सवाल चैप्टर नंबर 10 का होता है, हेलो एल्किन और हेलो एरिन में SN1 और SN2 मैकेनिज्म जो होता है उसके बारे में। तो SN1 और SN2 पढ़ना है, क्योंकि पिछले साल 2026 में भी ये सब टॉपिक कवर किए गए हैं। परीक्षा में उठा के पेपर देखिएगा, इस उसी आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूं सब कुछ। क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाता है, फास्जीन गैस कैसे बनता है, उनकी मुख्य अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना रहेगा। ल्यूकस अभिकर्मक के द्वारा, ल्यूकस टेस्ट के द्वारा, ल्यूकस परीक्षण के द्वारा हम ये पता करते हैं कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल कौन कौन से हैं, उनकी पहचान सीख जाइएगा। राइमर टीमैन अभिक्रिया, कुछ नेम रिएक्शन बता रहा हूं जो कि सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो नेम रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। नेम रिएक्शन में राइमर टीमैन अभिक्रिया, कोल्बे अभिक्रिया, याद रखिएगा, विलियमसन ईथर संश्लेषण अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, क्लेमेंसन और वुल्फ किस्नर अवकरण अभिक्रिया, रोजेन मुंड अभिक्रिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफमैन ब्रोमामाइड अभिक्रिया, कार्बिल-एमीन रिएक्शन होता है, हिंसबर्ग परीक्षण टेस्ट होता है जो एमीन की पहचान की जाती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन की पहचान की जाती है। जो बच्चे अभी तक ऑर्गेनिक नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा ये अनबना सा लग रहा होगा, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा कॉपी में। क्यों? क्योंकि अब तो आप पढ़ोगे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी, तो आपको इन सब टॉपिक पे विशेष ध्यान रखना है। आप अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए, लेकिन इन सभी टॉपिक पर विशेष ध्यान रखना है, मेरा मतलब इतना है। ठीक है बच्चा? अब देखो, एमीन की क्षारीयता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे कई सारे ऑब्जेक्टिव पूछ दिए जाते हैं, सब्जेक्टिव भी पूछ देता है। कहेगा निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, और 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमोनिया, ये सब दे देगा और कहेगा इसका सही क्षारीयता का क्रम बताओ, कौन सा सही है। उसके बाद होता है डाई एजोटीकरण और युग्मन कॉपलिंग रिएक्शन, इसके बारे में भी थोड़ा सा आपको देख लेना रहेगा। ग्लूकोज की संरचना के बारे में और ग्लूकोज कैसे बनता है, कौन कौन सी अभिक्रिया देता है, प्रोटीन क्या होता है, विकृतीकरण क्या होता है, डीएनए और आरएनए में मुख्य रूप से अंतर जो होता है उसको बताना है, विटामिन के प्रकार और कौन सी विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये बड़ा जरूरी होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल भी पूछता है मेरे भाई। उसके बाद यहां पर कुछ कन्वर्जन होते हैं बड़े इंपॉर्टेंट, ये प्रैक्टिस करने के चीज होते हैं। एकदम समझिए, कन्वर्जन का मतलब होता है बदलना। जैसे कहा गया कि भाई आपके पास मेथेन है और मेथेन से आपको बनाना है एथिल क्लोराइड या क्लोरोएथेन बनाना है, कैसे बनाइएगा, ऐसे सवाल दिए जाएंगे। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल कैसे बनाइएगा, एनिलीन से नाइट्रोबेंजीन कैसे बनाइएगा, ये पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ये रहे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके के वीडियोस और पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़िए, शेयर करिएगा इस वीडियो को। और क्या आप ये सब टॉपिक कंप्लीट करोगे, हां या ना, ये कमेंट में जरूर बताना सभी लोग। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा सभी लोगों से। और मैं चाहता हूं एक सवाल आपसे पूछ लूं क्या? नहीं छोड़ते हैं अभी, बस इतना पूछता हूं कि सभी लोग कमेंट बताइएगा कमेंट में कि क्या आप इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए एक्साइटेड हैं।
तो जरूर बताइएगा सभी लोग। अगर ऐसा होगा तो हम एक और वीडियोस लेके आएंगे जिनमें फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे, फिर इनऑर्गेनिक का पढ़ाएंगे, फिर ऑर्गेनिक का पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो आए तो आप लोग खूब शेयर करिएगा और कमेंट भी करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट मेरे भाई, लव यू आप सभी लोगों को, बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना सभी लोग। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, बाय बाय।